मैं डॉक्टर पूर्णिमा लकड़ा, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के समक्ष उनकी कोर पेपर 6 तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के 7वें अध्याय एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं। मैंने पहले लेक्चर में एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। तो आज हम संघात्मक शासन, अर्थ, उनकी परिभाषाएं, संघात्मक सरकार की विशेषताएं और एकात्मक तथा संघात्मक सरकार में अंतर पर चर्चा करेंगे। संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नई देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फॉयडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टि से संघात्मक शासन का अर्थ एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संघीय राज्य की परिभाषाएं इस प्रकार है। डायसी कहते हैं कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है। वहीं फाइनर कहते हैं संघीय राज्य वह है जिसमें अधिकार व शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित हो तथा दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्र के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। अमेरिकी लेखक हैमिल्टन भी कहते हैं कि संघ राज्यों का एक समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। इन सभी परिभाषाओं की तुलना में गार्नर की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। गार्नर कहते हैं संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकार एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसार का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। संघ सरकार, जैसा कि प्रायः कह दिया जाता है कि अकेली केंद्रीय सरकार नहीं होती, बल्कि यह केंद्रीय और स्थानीय सरकारों को मिलाकर बनती है। स्थानीय सरकारें उसी प्रकार संघ का भाग है जिस प्रकार केंद्रीय सरकार, वे केंद्र द्वारा निर्मित अथवा नियंत्रित नहीं होती है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि राज्यों में संघात्मक शासन पाया जाता है। यह तो संघात्मक शासन की व्यवस्थाएं हैं। अब हम बात करेंगे संघात्मक सरकार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहला है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता और संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय और स्थानीय इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संघात्मक राज्य के अंतर्गत जो इकाइयां होती है उन्हें अपनी सत्ता केंद्रीय सरकार से प्राप्त न होकर संविधान द्वारा प्राप्त होती है और उनकी स्थिति अधीनता की न होकर समानता की होती है। दूसरा विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और यह विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची के अंतर्गत हो, संघ के अंतर्गत हो और राष्ट्रीय महत्व के विषय अर्थात संघ की सभी इकाइयों के समान रूप से संबंधित विषय केंद्रीय सरकार के अधीन हो और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को दे दिए जाते हैं। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता।
संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में ही इसी समझौते की परिवर्तन विधि का भी उल्लेख होता है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है और केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं। चौथा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या करना है और उसकी रक्षा करना है। यह सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैधानिक घोषित कर सकता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों में परस्पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय ही इन विवादों का निपटारा करता है। पांचवा है दोहरी नागरिकता। संघ राज्य के अंतर्गत साधारणतया दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार जिसमें वह रहता है, इन दोनों का नागरिक होता है तथा इन दोनों के प्रति ही भक्ति भाव रखता है। किंतु दोहरी नागरिकता संघ राज्यों का आवश्यक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान ने एक संघ राज्य की स्थापना की है, किंतु यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अब हम बात करेंगे एकात्मक तथा संघात्मक सरकारों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। एकात्मक शासन शक्तियों के केंद्रीकरण और संघात्मक शासन शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। राज्य और शासन व्यवस्था के इन दो रूपों में प्रमुख रूप से कुछ अंतर पाए जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शक्तियों के विभाजन का अंतर। एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है और संविधान द्वारा संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार को प्रदान कर दी जाती है। प्रादेशिक सरकारों में शक्ति का विभाजन केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन संघात्मक शासन में संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। दूसरा है प्रांतीय सरकारों की स्थिति में अंतर। एकात्मक शासन में प्रांतीय सरकारें पूर्णतः केंद्रीय शासन के अधीन होती हैं और ये इकाइयां केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही उपयोग कर सकती है। लेकिन संघात्मक शासन में प्रांतीय सरकारों को संविधान से ही शक्ति प्राप्त होती है और ये सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं बल्कि उनके समकक्ष होती है। तीसरा है नागरिकों की स्थिति में अंतर। एकात्मक शासन में नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के प्रति ही भक्ति भाव रखते हैं और एक हरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, लेकिन संघात्मक शासन में नागरिक केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों के प्रति भक्ति भाव रखते हैं और दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। इस संबंध में भारत की संघात्मक व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ एक हरी नागरिकता की व्यवस्था अपनाई गई है। चौथा है संविधान के रूप का अंतर। एकात्मक राज्य का संविधान लिखित, अलिखित, कठोर या लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संघात्मक राज्य समझौते का परिणाम होता है और यह समझौता संविधान का एक भाग होने के कारण संविधान आवश्यक रूप से लिखित होता है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि समझौते का कोई एक पक्ष अकेला ही शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इस प्रकार संघात्मक राज्य के लिए लिखित और कठोर संविधान होना आवश्यक है, लेकिन एकात्मक राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। पांचवा है प्रशासकीय अंगों की शक्ति में अंतर। सभी एकात्मक राज्यों के अंतर्गत साधारणतया व्यवस्थापिका संप्रभु होती है और न्यायपालिका का कार्य तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना ही रहता है, या तो न्याय प्रदान करना मात्र होता है। किंतु एक संघात्मक राज्य में संविधान सर्वोच्च होता है, संप्रभुता संविधान में निहित होता है और इस प्रकार संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का कार्य
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका व्यवस्थापिका से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका उन्हें अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये थे एकात्मक और संघात्मक सरकारों में अंतर। ठीक है।